नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टीसीएस एनक्यूडी के कुछ ऐसे क्वेश्चन जो एप्टीट्यूड में आ चुके हैं एप्टीट्यूड वाले सेक्शन में। एंड क्वेश्चन नंबर 1 to 15 तक का वीडियोस ऑलरेडी प्लेलिस्ट में है, आप उसको चेक कर सकते हैं। आज उसी के कंटिन्यूशन में क्वेश्चन नंबर 16 से लेके 20 तक हम लोग कवर करेंगे। अगर आपको लगता है ये वीडियो थोड़ा बहुत भी आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है फॉर योर सिलेक्शन, तो वीडियो को लाइक आप जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। Rahul and Sachin can complete a work in 60 days and 48 days respectively. Rahul start working with 120% of his capacity and Sachin with 80% of the capacity. ठीक है. In how many days will they complete 75% of the work if they are working together? Perfect. तो टाइम एंड वर्क का पहले तो मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता दूं। टाइम एंड वर्क के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो एलसीएम पर काम करते हैं, एफिशिएंसी वाले क्वेश्चंस है ना। अब मैं धीरे धीरे करके आपको इत्मीनान से इस क्वेश्चन को करवाता हूं, ताकि अगर आपने टाइम एंड वर्क का पहले कभी नहीं किया हो तो भी आपको क्लियरिटी मिल जाए। देखो भाई, सीन ये है, डेटा जो गिवन है, राहुल एक काम को 60 दिन में करता है, सचिन उसी काम को 48 दिन में करता है। ये आपको डेटा गिवन है। अब 60 दिन में मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूं, तो वन डे में कितना पार्ट करूंगा उसका 1/60। तो राहुल की जो एफिशिएंसी हो गई 1/60 हो गई। सचिन 48 दिन में कर रहा है, तो सचिन का वन डे का टास्क कितना होगा 1/48। ये सचिन की एफिशिएंसी हो गई, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। राहुल स्टार्ट द वर्किंग विद 120% ऑफ द कैपेसिटी, 120% ऑफ द एफिशिएंसी। 120% का मतलब होता है बेटा 120 डिवाइडेड बाय 100, विच मीन 6/5। तो राहुल अपनी एफिशिएंसी का, जो उसकी एक्चुअल एफिशिएंसी थी, उसका 6/5 पार्ट कर रहा है, मतलब एफिशिएंसी बढ़ाती। तो जब मैं 1/60 का 6/5 निकालता हूं तो मुझे मिलता है 1/50। इसका मतलब प्रेजेंट में राहुल नंबर ऑफ डेज कितने ले रहा है 50। ये बात पकड़ में आती है। 1/50 हो गया तो नंबर ऑफ डेज कितने हो गए 50। आगे बढ़ते हैं। सचिन 1/48 करता है और सचिन अपनी कैपेसिटी का 80% से काम कर रहा है। 80% का फ्रैक्शन होता है 4/5। तो सचिन की एफिशिएंसी 4/5 से मल्टीप्लाई करता हूं और रिजल्ट मुझे मिल जाता है फटाफट से 1/60। मतलब सचिन एक काम को 60 दिन में करता है ना। ये डेटा पुराना हो चुका है, नया डेटा ये है, राहुल 50 दिन में, सचिन 60 दिन में। अब क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। इन हाउ मेनी डेज विल दे कंप्लीट 75% ऑफ द वर्क इफ दे आर वर्किंग टुगेदर। ठीक है, तो एफिशिएंसी वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, टेक द नंबर ऑफ डेज का एलसीएम। 50 और 60 का एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा 300। मैं मान लेता हूं 300 यूनिट टास्क है। 300 यूनिट अगर राहुल बोलता है 50 दिन में कंप्लीट करूंगा, तो वनडे में कितना करेगा 6 यूनिट, राइट। सचिन कितना करेगा वनडे में 5 यूनिट। समझ आ रहा है, 300 डिवाइडेड बाय 60, दोनों मिलके काम कर रहे हैं, तो 6 + 5 11। मतलब आपका आंसर आना चाहिए था 300/11। 6 और 5 11 उनकी एफिशिएंसी और 300 टोटल टास्क है। तो आपका जो आंसर आना चाहिए था वो 300/11 आना चाहिए था, अगर सीधे सीधे काम किया गया होता। बट ये बोल रहे हैं कि वो लोग 75% ही काम कर रहे हैं, मतलब एक्चुअल टाइम था 300/11, लेकिन जो प्रेजेंट टाइम निकलेगा वो इनिशियल वाले का 75% निकलेगा, क्योंकि काम 75% हो गया। 75% का मतलब 3/4, है ना। इसको सॉल्व करते हैं। 75 इंटू 3 कितना हो जाएगा, ये आपका 225/11। आंसर आएगा 225/11, विच इज इक्वल टू 25/11, राइट। और 25/11 का फ्रैक्शन आपका जो डेसिमल में कन्वर्ट होगा तो 20.45 इज द आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए, तो ये क्वेश्चन टीसीएस एनक्यूडी में आ चुका है, टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। ये कुछ टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, रेशियो से रिलेटेड। द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द बस एंड कार इज 2:5। ठीक है, द कार कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 280 किलोमीटर इन सम टाइम एंड द बस कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ d किलोमीटर, ये अपन को पता नहीं कितना, d किलोमीटर लेस इन द सेम टाइम। ओके, व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस। d किलोमीटर लेस मतलब ये बेवजह का डेटा दिया हुआ है, इसका कोई सेंस नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस पूछा गया है। अब मैं आपको बता दूं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। भाई आपकी गाड़ी की स्पीड बढ़ेगी तो डिस्टेंस ज्यादा कवर करोगे, स्पीड कम होगी तो कम कवर करोगे। इसका मतलब स्पीड का जो रेशो होता है ना, वो डिस्टेंस के रेशो के बराबर होता है। समझ गए। चलो, अब आपको बस का स्पीड और कार का स्पीड का रेशो क्या दिया है बेटा 2:5। इसका मतलब सर ये कहना चाह रहा हूं मैं कि इनका जो डिस्टेंस का रेशो होगा, बस जो डिस्टेंस कवर करेगी और कार जो कवर करेगी, वो भी 2:5 होगा। परफेक्ट, आगे बढ़ते हैं।
द कार कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 280 किलोमीटर इन सम टाइम। तो जो डिस्टेंस कार ने कवर की है वो 5 पार्ट्स है, एंड दीज 5 पार्ट्स इज इक्वल टू 280 किलोमीटर अकॉर्डिंग टू द डेटा गिवन। 5 पार्ट 280 है तो 1 पार्ट कितना होगा 56, डिवाइड मार दिया। एक पार्ट 56 है तो बेटा बस कितना कवर करेगी, 2 पार्ट, 56 का डबल हो जाएगा 112 किलोमीटर। तो आंसर आ जाएगा 112 किलोमीटर। ऑप्शन 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 सी इज द राइट आंसर, है ना। ये जो डी किलोमीटर लेस दिया था ये किसी फालतू बेवजह दिया गया है, इसका कुछ काम है नहीं, यहाँ पर रोल है नहीं। आंसर आएगा 112 किलोमीटर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। गॉट इट, परफेक्ट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। वोट और स्ट्रीम का क्वेश्चन मुझे दिखाई दे रहा है टीसीएस एमक्यूटी का, चेक कर लेते हैं एक बार। A boat travels 12 किलोमीटर downstream and 6 किलोमीटर upstream in 3 hours, ठीक है। The same boat takes 50% extra time to cover 10 किलोमीटर downstream and 16 किलोमीटर upstream, okay. If the same boat travel 20 किलोमीटर downstream and z किलोमीटर upstream in 4 hours, find z, ठीक है। z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ओके। सॉल्व करते हैं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि डाउनस्ट्रीम जो होता है, डाउनस्ट्रीम का मतलब जब मैं रिवर के फ्लो के डायरेक्शन में चलता हूं तो वोट और रिवर की स्पीड ऐड हो जाती है। अप स्ट्रीम के केस में वोट और रिवर की स्पीड माइनस हो जाती है। बट हाल फिलहाल वोट और रिवर के बारे में जानकारी पूछी नहीं गई है तो हमें यूज नहीं करना है। हमें डाउन स्ट्रीम की स्पीड डी लेना है और अप स्ट्रीम की यू लेना है। अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला एक क्वेश्चन दिया था, मैं 12 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम चलता हूँ, है ना, और 6 किलोमीटर अप स्ट्रीम चलता हूँ, टाइम लगता है 3 घंटे का। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, राइट। तो 12 किलोमीटर मैंने कवर किया डाउन स्ट्रीम से, प्लस 6 किलोमीटर कवर किया अप स्ट्रीम से, टाइम लगा 3 घंटे। यहां पर मैं 1 अपॉन डी और 1 अपॉन यू को एक्स और वाई मान लेता हूं तो फ्रैक्शन हट जाएगा, मुझे थोड़ा सा अच्छे इक्वेशन दिखेंगी। तो व्हाट वी आर गेटिंग 12x प्लस 6y इज इक्वल टू 3। सिमिलरली सेकंड स्टेटमेंट में चेक करता हूं तो 50% ज्यादा टाइम लग रहा है, मतलब 3 से मुझे 4.5 घंटे लग रहे हैं। कवर कर रहा हूं मैं 10 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम और 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम, है ना। तो पहले इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू अपन निकालने की कोशिश करते हैं। ऊपर वाले इक्वेशन में 5 का मल्टीप्लाई करता हूं मैं, राइट। ऊपर वाली इक्वेशन में 5 का मल्टीप्लाई करता हूं, नीचे में 6 का मल्टीप्लाई करता हूं तो इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। 60x प्लस 30y इज इक्वल टू 15। सेकेंड में मैंने 6 का मल्टीप्लाई किया तो 60x प्लस 96y इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा बेटा 27। सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस कर दो तो 60x कट जाएगा, आपका मिलेगा, आपको क्या मिलने वाला है 96 और 30, मतलब 66y दैट मस्ट बी इक्वल टू 27 माइनस 15, है ना। 27 माइनस 15 मतलब 12। तो बेटा y की वैल्यू आपको मिलेगी कुल मिला के 12 बटे 66, 12 अपॉन 66, है ना। 12 अपॉन 66 को आप लिख सकते हो 2 अपॉन 11, ठीक है। ये y का वैल्यू मिल गया। अब y का वैल्यू मैं कहीं भी एक इक्वेशन में पुट कर देता हूं, यहां पुट कर देता हूं y का वैल्यू। सो व्हाट वी आर गेटिंग 12x प्लस 12 बाय 11, y का वैल्यू मैंने 2 बाय 11 पुट कर दिया, इज इक्वल टू 3, राइट। तो बच्चों 12x इज इक्वल टू आ जाएगा आपका कितना 33 माइनस 12 23, 21 बाय 11, और x का वैल्यू कितना मिलेगा आपको 21 बाय 11 इंटू 12, ये आपका x का वैल्यू मिल गया। ये वैल्यूज उठा के थर्ड इक्वेशन में पुट कर देते हैं एंड वी विल गेट द आंसर, राइट। तो y और x का वैल्यू मिल चुका है, थोड़ा सा मैं रेस करूंगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अब आपको लग रहा होगा सर ये इतना लेंथी जा रहा है, तो बेटा जो वोट और स्ट्रीम के क्वेश्चंस होते हैं ना वो इक्वेशन से ही सॉल्व होंगे। अगर आपसे कोई बोलता है कि मैं इसको रेशो से फटाफट कर दूंगा तो इस मुगालते मत रहना, वो शॉर्ट ट्रिक हो सकता है दे दे आपको कोई, बट वो शॉर्ट ट्रिक को यूज करने में आपको बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, उससे बेटर इक्वेशन लगा के सॉल्व कर लो। रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या है, सेम बोट ट्रेवल्स 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, मतलब 20x प्लस ZY इज इक्वल टू 4 घंटे, ये दिया हुआ है। Z की वैल्यू निकालनी है, निकाल लेते हैं। X की वैल्यू पुट कर देता हूं फटाफट से मैं, तो 20 क्रॉस 21 बाय 11 इंटू 12 प्लस Z इंटू 2 बाय 11 एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू 4, है ना। तो क्या मिलने वाला है 2Z अपॉन 11 इज इक्वल टू आ जाएगा 4 माइनस, ये काटापीटी करते हैं, 4 से कटेगा 3 बार, ये कटेगा 5 बार, मतलब ऊपर आ गया 105 और नीचे आ जाएगा 33। 33 से 4 से आप यहां सॉल्व करता हूं मैं। सो व्हाट वी आर गेटिंग 2Z बाय 11 दैट मस्ट बी इक्वल टू 132 माइनस 5 हो जाएगा, मतलब 27 आ जाएगा, 27 अपॉन 33। 11 से कट गया 3 बार, राइट, और 3 से कट जाएगा 9 बार, और z का वैल्यू आ जाएगा 9/2। सो z मस्ट बी इक्वल टू 9/2, दैट मस्ट बी इक्वल टू 4.5। ऑप्शन 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 बी इज द राइट आंसर,
है ना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो एक तो ये कर सकते हो, थोड़ा शॉर्ट करने के लिए आप ये भी कर सकते हो कि यहीं पर z की वैल्यू आप 4.5 पुट कर दो और y x की वैल्यू पुट कर दो, अगर वो 4 आता है तो सेटिस्फाई कर रहा है। ये ज्यादा से ज्यादा आप कर सकते थे अगर ऑप्शन से आपको चेक करना हो तो, राइट। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 19 टीसीएस एमक्यूटी का क्वेश्चन है और एज से रिलेटेड क्वेश्चन है। रंजीत प्रेजेंट एज इज हाफ ऑफ हिज ब्रदर मंजीत एज आफ्टर 10 इयर्स, ठीक है। आफ्टर 5 years the ratio of the ages of Manjeet and Ranjit 7:5. Find the Ranjit age after 2 years, ठीक है, 2 years ago, ओके। तो रंजीत की भाई वर्तमान में आयु R है और ये जो R है वो M+10, मतलब मंजीत की जो 10 साल बाद होगी उसकी आधी है अभी, राइट। ये मैंने पहला स्टेटमेंट लिख लिया, रंजीत प्रेजेंट एज इज हाफ ऑफ हिज ब्रदर मंजीत एज आफ्टर 10 years। तो रंजीत की वर्तमान आयु मंजीत की जो 10 साल बाद आयु होगी उसकी हाफ है। इसका मतलब सर मुझे M+10 की वैल्यू 2R मिल रही है। इस डेटा को मैं सेव कर लेता हूं, आगे बढ़ता हूं। 5 साल बाद की बात हो रही है। 5 साल बाद जो रंजीत की एज है, जो मंजीत की एज है, वो M+5 होगी, रंजीत की एज R+5 होगी और इन दोनों की एज का रेशियो आ रहा है, अनुपात आ रहा है 7:5। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर मुझे मिलने वाला है 5M, यहां लिख लेता हूं नीचे, 5M+25 इज इक्वल टू 7R+35। ठीक है सर, समझ आ गया। m की वैल्यू कितना है बेटा, 2R-10, यहां पुट कर देते हैं m की वैल्यू 2R-10, तो आपको 5 इंटू 2R-10 प्लस 25 इज इक्वल टू मिल जाएगा 7R+35। समझ पा रहे हो, ये हो गया आपका 10R, माइनस आएगा आपका 7R, दैट मस्ट बी इक्वल टू, ये माइनस का 50 और प्लस का 25, माइनस का 25 यहां शिफ्ट होगा, 35 प्लस 25, सो दैट मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, 10R माइनस 7R, ये हो गया 35 प्लस 25 हो गया 60। R की वैल्यू आ जाएगी बेटा 20। अगर R की वैल्यू 20 है तो 2 साल पहले कितना रहा होगा, 18। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो परफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, अ प्लेन इज कटिंग अ कोन A plane is cutting a cone parallel to the base in such a way that the radius of the new cone is half of the radius of the original cone, ठीक है। Find the ratio of the volume of the original cone to that of volume of the portion of the cone left after being cut by the plane। मतलब जो कट कर देता हूं उसके बाद कोन को हटाने के बाद जो पोर्शन बचता है, द पार्ट अदर देन द न्यू कोन, उन दोनों का रेशो क्या है, वॉल्यूम का। तो सबसे पहली बात तो भाई कोन का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 1/3 πr²h, है ना। ये आप अपने दिमाग में ढाल लो, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले फंडे क्लियर होना जरूरी है। तो एक कोन का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 1/3 πr²h, है ना। आर का मतलब रेडियस, एच का मतलब हाइट कितनी है। अब मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूं कोन को, ताकि आपको क्वेश्चन अच्छे समझ में आ जाए। थोड़ा सा ड्राइंग उल्टी सीधी हो सकती है ना, मतलब स्ट्रेट लाइन हो सकता है ना बना पाऊं मैं, मैनेज कर लेना थोड़ा सा। ये बन गया एक कोन, राइट। इस कोन को एक प्लेन ने यहां पर कट कर दिया, मान लेते हैं, ले लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं यहां पर कट कर दिया, तो दूसरा कोन यहां बिल्डअप होगा, है ना। अब इस कोन की रेडियस जो है वो सपोज 2R है, तो ये जो नया कोन बना है ना इसकी रेडियस कितनी होगी, R। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, मैं नहीं बोल रहा, कि रेडियस जो है हाफ है, राइट। ठीक है, ठीक है। और जो आपने प्लेन कट किया है ये वाला, वो इसके बेस के पैरेलल है। तो दोस्तों अगर ये पैरेलल होता है, अगर ये पैरेलल होता है, राइट, अगर ये बेस जो है वो आपने कट किया पैरेलल है, तो जो बेटा रेडियस का रेशो होता है ना वो हमेशा हाइट के रेशो के बराबर होता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर ये आपने पैरेलल कट किया है और सेम वर्टाइसिस से वो कोन निकला हुआ है, तो जो रेडियस का रेशो होता है ना वो हाइट के रेशो के बराबर होता है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि भाई रेडियस जो है R1/R2, R1 मान लेता हूं मैं स्मॉलर कोन, स्मॉलर कोन और बिगर कोन का रेडियस का रेशियो जो आएगा वो आएगा R/2R, सो दैट मस्ट बी इक्वल टू 1/2। यही मैं कहना चाह रहा हूं कि यही स्मॉलर कोन की हाइट और बड़े वाले कोन की हाइट का रेशो होगा, अनुपात होगा, ठीक है। इतना क्लियर है। तो कुल मिला के यहां मैं डेटा लिख देता हूं, जो न्यू कोन है उसकी रेडियस अगर मैं मानता हूं कैपिटल R,
तो जो पुराना कोन था एक्चुअल कोन, उसका रेडियस होगा 2r। हाइट मान लेता हूं मैं न्यू कोन की, लेट्स से h, राइट। तो जो एक्चुअल कोन था उसकी हाइट होगी 2h, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपने क्या करना है, इनका वॉल्यूम का रेशियो निकालना है, राइट। इनिशियल जो कोन होगा, वॉल्यूम ऑफ द ओरिजिनल कोन, तो ओरिजिनल कोन का जो वॉल्यूम आएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर का मतलब कितना 2r, आर का मतलब 2r, आर स्क्वायर एच, एच का मतलब कितना 2h, ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब बचा अपना जो पोर्शन कट होने के बाद जो पोर्शन बचा है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, बड़े वाले कोन में से उस कोन को, जो इनिशियल ऊपर वाला कोन था उसको माइनस करोगे। उसका था आपका वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा पाई आर स्क्वायर एच, और 1/3 तो कॉमन लेके आप काट सकते हो, राइट। ये पूरा का पूरा पोर्शन कट जाएगा आपका, कॉमन लेके पूरा पूरा उड़ जाएगा, ये 1/3 भी कट जाएगा। यहां बचेगा 2 का स्क्वायर इंटू 2, तो ऊपर क्या बचने वाला है 2 का स्क्वायर इंटू 2 मतलब 8। नीचे क्या बचेगा बेटा, ये बचेगा पूरा पोर्शन आपका 2 का स्क्वायर इंटू 2 मतलब 8, और माइनस ये बचेगा 1, राइट। तो 8/7, ऑप्शन 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 ए इज द राइट आंसर, राइट। 8:7 इज द अनुपात, ठीक है बॉस, 8:7 इज द आंसर। डन, चलिए परफेक्ट। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो टीसीएस एनक्यूटी में आ चुके हैं, राइट। मेंसुरेशन के क्वेश्चन थे, कुछ प्रॉफिट लॉस, सॉरी एज रिलेटेड क्वेश्चंस थे, राइट। तो इसी तरह के कुछ और शानदार क्वेश्चंस लेकर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर।